2016 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा था कि हमारे डिस्प्यूटेड लैंड किसी भी मुल्क के साथ है, हम उसका एक सेंटीमीटर भी नहीं छोड़ेंगे और वापस लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाकर लड़ना पड़े। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट और उनकी हुकूमत की जानिब से एग्जैक्टली सेम बात को इंडोर्स किया गया है, लेकिन उसके साथ जो इंडियन इंटेलिजेंस ने खुद अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें उनकी चीखें निकल गई हैं। उन्होंने कहा है कि चाइना ने 10 नई एयर बेसिस, जी हाँ 10 नई एयर बेसिस पिछले 16 महीने में, जब से चाइना इंडिया की लड़ाई चल रही है, उन्होंने इंडिया को बातों में उलझाए रखा। आज टॉक्स हो रही हैं, कल टॉक्स हो रही हैं, परसों हो रही हैं और बेवकूफ बनाते रहे इंडिया को। और उस दौरान उन्होंने उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के उन एरिया में जिसको इंडिया कहता है ये हमारा एरिया, चाइना ने वहां पर पहले अपनी फौज भेजी, उन इलाकों पर कब्जा किया और वहां पर उन्होंने एयर बेसिस बना ली। अब देखिए एयर बेसिस आप कब बनाते? एयर बेसिस आप तब बनाते जब आपको पता हो कि आपने लड़ाई करनी है और कुछ अर्से के बाद आपकी लड़ाई होने जा रही है। अब ये बताएं कि जब 10 एयर बेसिस बन रही थी तो क्या इंडिया सो रहा था? इंडिया को सब पता था कि यहाँ पर चाइना अपनी एयर बेसिस बना रहा है, इन्हें लड़ना है। ये असल में दो काम करते रहे, मीडिया के जरिए कहते रहे जी मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी ने चाइना को भगा दिया। चाइना भी खुश था, ठीक है अपने मीडिया के जरिए करते रहो, मेरा क्या जाता है। और दूसरा वो अमेरिका से मदद मांगते रहे, कभी ट्रम्प से। इनकी बदकिस्मती ये रही, कभी ट्रम्प पीछे हट गया और उसके बाद जो बाइडेन आ गया तो पॉलिसी ऊपर नीचे होती रही। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनके आर्मी चीफ ने कहा है कि चाइना अपनी फौजें लेकर आ गया है, मिलिट्री बेसिस पर इंस्टॉलेशन कर ली है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, किसी भी वक्त कोई लड़ाई हो सकती है। और इस बार याद रखिएगा शो डाउन लाजमी होना है। इस दफा शो डाउन इसलिए होने जा रहा है क्योंकि उधर चाइना को पूरी तरह काउंटर किया जा रहा है और चाइना ने इंडिया के साथ अब शो डाउन करना ही करना है। उन्होंने जो बनाना था, जो तैयारी करनी थी वो कर ली। देखिए चाइना इंडिया को कोई मेजर खतरा नहीं समझता, उसके नजदीक इंडिया एक आम सा मुल्क है। यानी मिसाल के तौर पर अगर 10 इंडिया भी हो तो वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना के पास देखिए इतनी पावर है, उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस उसने सारी आर्मी खड़ी की है, उसके अपने जितने मिसाइल सिस्टम सब कुछ है। अब मिसाल के तौर पर इंडिया की अगर 1 लाख फौज एक जगह है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ही टाइम पर इनको मार सकता है। इंडिया के पास क्या है? राफेल है, जब चाहेगा उनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए राफेल को गिरा देगा। फिर क्या करेंगे आप? इंडिया को समझ नहीं आ रही, लेकिन अब इंडिया को पता चल चुका है कि पानी सर से गुजर रहा है और शो डाउन शुरू होने वाला है। और चाइना के सदर की दोबारा पॉलिसी कि हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ी बात पुरानी हो गई। अब उन्होंने कहा कि 1 सेंटीमीटर भी हम नहीं देंगे किसी को। कि इस वक्त चाइना भारत की बुनियादों में आकर बैठ गया है। चाइना ने वहां पर काम क्या किया है? चाइना ने वहां पर मिसाइल तैनात कर दिए हैं, वहां पर मिलिट्री कैंप्स बना लिए हैं, वॉच टावर्स जिसमें सीसीटीवी कैमरे वो वाले लगाए हैं कि दूर से भी इंडियन फौजियों की उनको नकलो हरकत पता चलती है। एरियल इंटेलिजेंस उनकी कमाल की है और इंडिया को वो एक एक जगह से इस वक्त देख रहे हैं। मजे की बात यह है कि इंडिया की ही सरहद में आकर उन्होंने इंडिया की ही जगह पर ये तमाम चीजें बना ली हैं। अब वो कहते हैं कि यही न्यू स्टेटस को है, ये नया स्टेटस को है, पुराना भूल जाइए। यानी इसी को अब आप ध्यान में रखिए। असल में 73 रोड्स बना रहा है लेकिन अपने एरिया में, लेकिन वो इतनी स्लो है कि जब तक चाइना ने मुकम्मल करना है या अगले कम से कम 10-15 साल लग जाए शायद उनको बनाते। उधर मोदी काम क्या कर रहा है? उधर मोदी पूरे खित्ते के अंदर, आप ये देखिए कि इस वक्त मोदी ने काम क्या किया। ये क्या है? महात्मा गांधी के लिए वहां पर जाकर जी हमारे बड़े अच्छे लीडर थे। और कल सारा दिन इंडियन मीडिया छोड़ दीजिए, इंडियन ट्विटर पर नथुराम गोडसे, जिसको मोदी माजी के अंदर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता रहा, यानी ये वो शख्स है जिसने गांधी को मारा और वो कहते हैं ये हमारा लीडर है क्योंकि इसने बंटवारा करवाया जिन्ना के साथ मिलकर। तो वो कहते हैं गांधी को मारने वाला असल में हमारा लीडर है, सो लिहाजा अब इसको सपोर्ट करते रहे। और मोदी माजी में उसके जाकर भी फूल चढ़ाता रहा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर बना है तो गांधी के मुजस्समों के आगे जी बापू आप ये है वो है। वो इस वक्त इंतहा पसंदी पर है और चाइना इसका फायदा उठा रहा है। कि ग्रेविटी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी अब बदल चुकी है, अटलांटिक से एशिया तक आ चुकी है। मैंने आगे से क्या बात की? चाइना ने कहा इंडिया की ये पुरानी आदत है कि वो चीजों को हाइप क्रिएट करता है। यानी इंडिया ने हालिया जो रिपोर्ट दी कि चाइना उनके इलाकों में घुस चुका है, यानी उत्तराखंड में आ गया है, लेकिन उसके बाद चाइना ने इनकार नहीं किया। चाइना ने कहा जब भी क्वाड समिट होता है उसके बाद ये सूरत हाल पैदा होती है कि इंडिया भड़के मारे आकर। और चाइना की जानिब से कहा गया है कि इंडिया हमारे इलाके में इस वक्त इलीगल है, यानी इंडिया जो अपने मुल्क के अंदर इस वक्त फौजी जो भी पेट्रोलिंग करे हैं, कुछ भी सूरत हाल है, वो कहते हैं असल में हमारा इलाका है और इंडिया इलीगल है वहां पर। इंडिया को जल्द अज जल्द ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अब चाइना ने क्या काम किया? चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर इंडिया 20 साल तक रहा, अब वो रोल ये प्ले कर रहा है कि उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है।
हमें और आपको मिलकर जो इंडियन बैक प्रॉक्सीज हैं उनका सफाया करना है। अगर हम जल्दी सफाया करने में कामयाब ना हुए तो अमेरिका का एजेंट बनकर इंडो पैसिफिक में ये किंग बनना चाहता है और प्यादा बनकर अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा। बेहतर यह है कि हम जल्द अज जल्द ताउन करते हैं, कॉपरेशन करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें ताकि हम इंडिया को बुरी तरह शिकस्त दे सके। कहा कि इंडिया किसी तरह का कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा, इसके इंटेलिजेंस इदारे हमेशा से प्रॉक्सी वहां खड़ी करते हैं और चूंकि हम दोनों ऑल वेदर पार्टनर्स हैं, लिहाजा हमें इस वक्त सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। इंडिया काम क्या कर रहा है पिछले काफी अरसे से? इंडिया असल में इंडियन ओशन के अंदर इवन के मेडागास्कर, इसके अलावा मॉरिशस, मालदीव, अंडमान और दूसरी तीसरी जगह निकोबार आइलैंड वगैरह, यहाँ पर वो एक्सरसाइज करता है अमेरिका के साथ मिलकर, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि चाइना ने मिलिट्री बेसिस यहाँ पर बना ली। अब आप देखिए कि इंडिया ने हॉविट्जर इस वक्त जो वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, जो 50 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल फायर कर सकते हैं या मार सकते हैं, जो भी इसकी सूरत हाल है। इंडिया इस वक्त पैनिक में है। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि अब ये जो 10 नई एयर बेसिस है, मैं इसका करूं तो क्या करूं, मेरे पास तो सिचुएशन ही नहीं है, मैं कैसे इसको हैंडल कर सकता हूं। सो इजी हो जाइए, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शो डाउन तैयार बैठा है। चाइना ने टाइम गेन करके कोई भी गलती नहीं की। वो चाहते तो अगले दिन आ सकते थे, उन्होंने इंडिया को बेवकूफ बनाया। वो पूरी तरह बेवकूफ बनाकर मिलिट्री कैंप्स बनाते रहे, पूरी तरह वर्किंग हार्ड करते रहे। चाइना ऐसे दुनिया की नंबर 1 ताकत नहीं है। और देखिए, अमेरिका अगर सारे ममालिक के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने जा रहा है तो इसका मतलब अमेरिका अकेला चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। अभी तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो चाइना ने अनवील ही नहीं की। जिस दिन उन्होंने इंडिया का दोबारा मुंबई को ब्लैकआउट किया है या इंडिया को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमेरिका बचा नहीं पाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के जितने हथियार हैं, उसकी जितनी सोच है, वो सारी सोच, सारी स्ट्रेटजीज इस वक्त बुरी तरह नाकाम हो रही है।